नमस्कार मित्रों। हमने पूर्व की कक्षाओं में जो है व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ा और उनको समझा और व्यंजन संधि के बारे में जो है हमने कुछ नियमों को जाना। अगला नियम हम पढ़ते हैं कि यदि त और द के बाद यदि यदि त और द के बाद त और द के बाद श हो तो त द के स्थान पर त द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। तो देखिए कि व्यंजन संधि में एक नियम यह है कि त और द के स्थान पर त और द इसके बाद में यदि श आता है या श होता है, श वर्ण होता है, तो त द के स्थान पर च का प्रयोग हो जाता है, अर्थात वह च में बदल जाता है। और श के स्थान पर त द के बाद श आए तो त द के स्थान पर जो है च हो जाता है और श के स्थान पर छ हो जाता है। थोड़ा सा अटपटा सा नियम मालूम होता है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो जो है बड़ी आसानी से जो है हमको ये समझ में आएंगे। तो मित्रों, जैसे कि साधारण नियम है कि त द के स्थान पर यदि श आता है तो त द के स्थान पर च का प्रयोग हो जाता है और श के स्थान पर जो है छ का प्रयोग हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि सतधन शास्त्र त द के बाद यह त आ गया है, इसके बाद में यदि श हो तो यह श इसके बाद में है, हो तो त द के स्थान पर च, तो यह त के स्थान पर हमने च का प्रयोग कर लिया है, और श के स्थान पर छ, तो यह हमने स के स्थान पर जो है इसका प्रयोग कर लिया है। तो ये दोनों मिलकर के, क्योंकि त के स्थान पर तो च का प्रयोग हो गया है और श के स्थान पर छ का प्रयोग हो गया है, तो ये बन गया सच्छास्त्र। सच्छास्त्र क्या बन गया ये? सच्छास्त्र। सच्छास्त्र। तो इस प्रकार से इन नियमों में जो है परिवर्तन हो जाता है और शब्द में एक नया विकार जो है उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए कि नियम क्या था कि यदि त और ध के बाद यदि श हो तो ये श है यहाँ पर, और यदि हो तो त द के स्थान पर च का प्रयोग हो जाएगा और श के स्थान पर छ का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा सच्छास्त्र। इसके बाद में कि मान लिया जाए कि उत्त्यधन श्वास, उत्त्यधन श्वास, तो ये देखो त द के बाद स आ रहा है, त के बाद तो त का प्रयोग च में हो जाएगा और श का प्रयोग छ में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। क्या बन जाएगा ये? उच्छ्वास। क्या होगा इसका? उच्छ्वास। अब जैसे मान लिया जाए कि उत्शंखल, उत धन जो है श्रृंखल, तो ये त है और श
श प्लस र से मिलकर के श्र बनता है, तो त के स्थान पर च का प्रयोग हो गया, और यहाँ पर श के स्थान पर जो है इससे मिलकर के श्र बन रहा है, तो श्र के स्थान पर छ का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया उच्च श्रृंखल। क्या हो गया ये? उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल। तो इस प्रकार से जो है इन नियमों को जो है जाना जा सकता है। जैसे शरत धन शशि, जैसे शरत धन शशि, अब ये यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है, तो त के स्थान पर च हो जाएगा, श के स्थान पर स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से शरचषि, शरचषि। इस प्रकार से इन नियमों में जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है कि यदि तद के स्थान पर तद के आगे यदि श हो, तो तद के स्थान पर च का प्रयोग हो जाएगा, और श के स्थान पर जो है छ का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सत्य धन शास्त्र सच्छात्र, जैसे उत्त्यधन श्वास उच्छ्वास, जैसे उत्त्यधन श्रृंखल उच्छृंखल, जैसे सत्यधन शशि तो शरचषि। तो इस प्रकार से ये एक नया शब्द बन गया है, शब्दों में जो है विकार आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो इस प्रकार से यह व्यंजन संधि का जो है एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण जो है नियम माना जाता है। अब इसके बाद में अगला नियम लिखेंगे कि यदि त और द के बाद यदि ह आता है, अगला नियम लिखेंगे 9वां कि यदि त ध के आगे ह आता है, यदि त ध के आगे ह आता है, तो त ध के स्थान पर तो त ध के स्थान पर ध का प्रयोग हो जाता है, ध का प्रयोग हो जाता है। ये देखो नया नियम कि तद के स्थान पर यदि तद के स्थान पर जो है ह आ जाए, क्या आ जाए कि यदि तद के स्थान पर यदि ह आ जाता है, तो तद के स्थान पर जो है क्या हो जाता है? ध का प्रयोग जो है यहाँ पर हो जाता है। जैसे उत्य धन हार, ये तद, ये यहाँ पर त आ रहा है, और यहाँ पर ये द भी आ सकता है, तो ह का प्रयोग द में हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है उद्धार ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि शब्द बन रहा है त द के आगे यदि ह आ रहा है, या त द के आगे यहाँ पर ह आ गया है, तो त द के स्थान पर ध का प्रयोग हो जाएगा, तो इसके स्थान पर ध का प्रयोग हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा? उद्धार। क्या बन जाएगा ये? उद्धार। क्या बन जाएगा? उद्धार। तो बहुत सरल और जो है सीधा नियम जो है हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसके स्थान पर? उद्धार। अब देखो, तो यदि त द के आगे ह आता है, त और द के आगे यदि ह आता है, तो त द के स्थान पर ध का प्रयोग हो जाता है, त द के स्थान पर ध का प्रयोग हो जाता है। यदि त द के स्थान पर त द के आगे यदि कोई ह वर्ण आता है, तो त का या द का जो है ध में परिवर्तन हो जाता है। और यदि
त द के आगे यदि जो है त द के आगे यदि श आता है तो त के स्थान पर च का प्रयोग हो जाता है और श के स्थान पर छ का प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से एक नए शब्दों का विकार जो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से अगला नियम देखेंगे कि यदि स के बाद च वर्ग हो, यदि स के बाद च वर्ग का कोई वर्ण आए, यदि स के बाद च वर्ग का कोई वर्ण आए तो स का श हो जाता है। तो स का जो है श हो जाता है, श हो जाता है तथा ट वर्ग का कोई वर्ण आने पर, तथा ट वर्ग का कोई वर्ण आने पर, कोई वर्ण आने पर स का श और त का कोई वर्ण आने पर त का कोई वर्ण आने पर वही ट वर्ग हो जाता है, वही ट वर्ग हो जाता है। वही जो है ट वर्ग वहां पर जो है हो जाता है। जैसे मान लिया जाए, जैसे अब देखो, यदि स के बाद च वर्ग का च छ ज झ ञ जो भी है, च छ ज झ न ट ठ ड ढ न, तो जो भी है, तो इस च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ण यदि आता है तो स का श हो जाता है। इनमें से जैसे च छ ज झ ञ में से कोई भी वर्ण आता है स के बाद में, स के बाद में यदि च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पूर्व के में वीडियो में वर्ग बताए थे, क च ट त प क च त त ट प, ये क ख ग घ ञ च छ ज झ न च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न। अब यहां पर यदि स आ रहा है और स के बाद यदि च आ रहा है, ऐसे यदि च आ रहा है तो च वर्ग का कोई भी वर्ण आए, या तो च आ जाए या छ, या तो च आ जाए या छ आ जाए या ज आ जाए या झ आ जाए, कौन सा भी वर्ण आ जाए तो स का श में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका जो है श में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि ट वर्ग का कोई वर्ण आए, ट ठ ड ढ न, यदि ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो स का श हो जाता है, तो श का श हो जाता है। और त वर्ग का कोई वर्ण आए तो वही ट वर्ग हो जाता है। और यदि त वर्ण का आगे तथा दधना कोई भी आए तो उसके स्थान पर जो है ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके स्थान पर ट हो जाता है। तो वही परिभाषा बड़ी सरल है कि यदि स के बाद च वर्ग का कोई भी वर्ण आए या जो है
च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो स में परिवर्तन हो जाता है, और यदि ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वो श में परिवर्तन हो जाता है, और ट वर्ग का कोई भी आए तो उसका ट में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, अब परिभाषा क्या है, स के बाद च वर्ग का, ये स है, अब इसके बाद ये च वर्ग आ रहा है, अब इस स के बाद च वर्ग, अब यहाँ पर च आ जाए या छ आ जाए या ज आ जाए या झ आ जाए, इस वर्ग का कौन सा भी वर्ण आए तो वह स का श में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसकी जगह तो हो जाएगा श। क्या हो जाएगा, श। तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, क्योंकि च वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है तो स की जगह जो है श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श की जगह श हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे दुष धन ट, तो क्या बात आ रही है कि यदि त वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो त वर्ग का, तो ट वर्ग का, यदि त वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वह वही ट वर्ग का हो जाता है। जैसे कि दुष्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दुष्ट, स का स यहां पर, तथा ट वर्ग का कोई वर्ग आने पर स का श हो जाता है, तो ये स का श हो गया है। कोई भी वर्ण आता है तो देखो, यदि श के बाद च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो स का श हो जाता है, ट वर्ग का कोई वर्ण आए तो स का श हो जाता है, और त वर्ग का यदि कोई वर्ण आए तो वह ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संधि के जो है कुछ नियम हैं। अगला नियम देखेंगे, अगला नियम देखेंगे कि यदि स के बाद, यदि स के बाद य, र, ल, व, श, श, स और ह में से, ह में से कोई भी वर्ण आए तो, कोई भी वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। तो देखो कि यदि स के बाद में, स वर्ण के बाद में यदि य आ जाता है, र आ जाता है, ल आ जाता है, व आ जाता है, श आ जाता है, श आ जाता है, स आ जाता है और ह आ जाता है, यानी कि य, र, ल, व, श, श, ह में से कौन सा भी वर्ण यदि आता है तो इस वर्ण में जो है म का अनुस्वार में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे सम, धन, हार, जैसे सम, धन, हार, तो ये म क्या है, स के बाद, स के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आता है, तो ये स के बाद जो है यह ह आ रहा है, ये वाला आ रहा है, स के बाद में यह ह आ रहा है। तो कोई भी वर्ण आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, तो म की जगह अनुस्वार लगा दिया जाएंगे तो यह हो जाएगा संहार। क्या हो जाएगा, संहार। जैसे सम, धन,
यम। तो स के बाद में जो है य, तो ये या है। तो म का अनुस्वार में परिवर्तन जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयम। क्या हो जाएगा ये यहाँ पर जो है संयम। तो इस प्रकार से जो है ये संधि के नियम है। अब अगला नियम हम देखेंगे कि यदि स के बाद यदि यदि स के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए, तो म का अनुस्वार अथवा तो म का अनुस्वार अथवा म का अनुस्वार अथवा म के स्थान पर म के स्थान पर जो है बाद में आने वाले वर्ण का, बाद में आने वाले वर्ण का जो है पंचम अक्षर हो जाता है, पंचम अक्षर हो जाता है। अब इसमें देखो कि यदि स के बाद किसी भी वर्ग का, स के बाद, किसके बाद, स के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, स के बाद में, चाहे वो क वर्ग का आए, चाहे वो च वर्ग का आए, चाहे वो ट वर्ग का आए, चाहे वो त वर्ग का आए, तो इनमें से कोई भी वर्ण जो यहां पर आए, तो म का अनुस्वार, जो म का अनुस्वार है उसके स्थान पर आने वाले वर्ण का पंचम अक्षर जो है वहां पर हो जाता है। जो उसके स्थान पर जो शब्द वर्ण आ रहा है उसके स्थान पर जो है पंचम वर्ण का प्रयोग जो यहाँ पर हो जाता है। जैसे किम धन चिन्ह, जैसे किम धन चिन्ह। अब ये देखो, यदि जो है स के बाद में किसी भी वर्ग का जो है कोई भी वर्ण आए, तो म का अनुसार अथवा म के स्थान पर जो है पंचम वर्ण का प्रयोग जो है इसमें हो जाएगा। जैसे समधन, समधन गम। अब स के बाद में किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तो ये क, तो क ख ग घ ञ, तो ये क वर्ग का आ रहा है, तो किसी भी वर्ग का आए तो म का अनुस्वार, ये म का जो है क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और ये जो अनुस्वार होगा, इस अनुस्वार के स्थान पर ये जो पंचम वर्ण है, ये जो पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण में जो ये है परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संघम। क्या हो जाएगा, ये म का अनुस्वार में जो है पंचम वर्ण में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो पंचम का ग ग ग तो संघम। तो इस प्रकार से इन शब्दों में जो है परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सम धन देश। अब यहां पर स के बाद ये त थ द द, तो त वर्ग का यहां पर जो है द आ रहा है, तो इस म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग तो हो गई, लेकिन अनुस्वार कौन सा हो जाएगा, इसके स्थान पर पंचम अक्षर का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संदेश। क्या हो जाएगा, संदेश नहीं होगा, ये संदेश, न नहीं आएगा, संदेश। तो उसी के स्थान तथा द द न प फ ब ब म, तो
तो इस प्रकार से अंतिम वर्ण का जो है यहाँ पर पंचम वर्ण का प्रयोग इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संधि के जो है कुछ छोटे छोटे नियम थे, इन नियमों को जो है हमने जाना है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर के पश्चात, यदि किसी ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व का मतलब छोटा, छोटा मतलब छोटी की मात्रा वाले, ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए, क्या आए, छ आए, तो छ के पूर्व च हो जाता है। तो छ के पूर्व च हो जाता है। छ के पूर्व जो यहाँ पर क्या हो जाता है, च हो जाता है। यानी कि यदि किसी ह्रस्व स्वर यानी कि ह्रस्व मात्राओं के ह्रस्व स्वर के बाद में जो है छ आ जाता है, तो छ के पूर्व, पूर्व बोल रहा है वो, छ के पूर्व जो है च का प्रयोग यहाँ पर जो है होने लगता है। जैसे परिच्छेद, परिच्छेद। अब यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद, यह ह्रस्व स्वर है री, री में छोटी की मात्रा लगे तो ह्रस्व और बड़ी की लगती तो दीर्घ, तो यह ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के बाद में यदि छ आता है तो यह छ आ रहा है, तो छ के पूर्व, इसके पूर्व च का प्रयोग हो जाता है, तो यह बन जाएगा परिच्छेद। क्योंकि छ के पूर्व च का प्रयोग जो है इसमें कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये परिच्छेद। क्या हो जाएगा, परिच्छेद। जैसे विधन छेद, तो वी ई आ रहा है तो यानी कि स्वर आ रहा है, तो स्वर के बाद में छ आ रहा है, तो छ का, छ से पूर्व जो है च में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विच्छेद। ये छ के पहले च आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विच्छेद। जैसे मान लिया जाए कि एक छत्र, एक धन छत्र, अब इसमें ए यानी कि इसमें स्वर जो है आ रहा है, तो एक जो है इसमें स्वर आ रहा है, क्योंकि अगर इसको ऐसे लगा देते तो फिर स्वर नहीं आता, क्योंकि स्वर उसमें मिला ही नहीं है, वो पूर्ण व्यंजन बना ही नहीं है। तो अब यह पूर्ण व्यंजन है, तो इसमें यानी कि स्वर छुपा हुआ है, क धन अ, ये स्वर मिलाकर होता है पूरा का, तो इसमें स्वर छिपा हुआ है। तो स्वर के बाद में यानी कि इसमें अ छिपा हुआ है, तो स्वर के बाद में छ आ रहा है, और यदि स्वर के बाद में छ आ जाता है तो छ के पहले बीच में च का प्रयोग हो जाता है, तो यह हो जाएगा एक छत्र। क्या हो जाएगा, एक छत्र। क्या हो जाएगा, एक छत्र। परिदंछेद, तो छ से पूर्व जो है च का प्रयोग हो जाएगा, यदि इधर स्वर है तो, यदि इधर स्वर है तो छ से पहले जो है च में उसका परिवर्तन जो है हो जाएगा। जैसे तरु धन छाया, जैसे तरु धन छाया, अब रू देखो, यानी कि स्वर आ रहा है, ये स्वर ऊ की मात्रा लग रही है, यानी कि इसमें स्वर आ रहा है, अ ई ऊ, तो इसमें स्वर आ रहा है। तो स्वर के बाद में यदि छ आता है तो छ से पूर्व च का प्रयोग हो जाता है, तो यह हो जाएगा तरुच्छाया। क्या हो जाएगा, तरुच्छाया। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे नियम हैं जो संधि में जो है बहुत काम के होते हैं। तो देखिए, यदि किसी ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि छ आता है तो छ के पूर्व जो है च का प्रयोग जो है वहां पर हो जाता है। इस प्रकार से अगला नियम देखिए,
यदि म के बाद कोई स्वर आता है, यदि म के बाद कोई स्वर आता है, यदि म शब्द के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो म नहीं बदलता है, तो म नहीं, तो म नहीं बदलता है। देखो, यदि म के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए, म के बाद, पहले स्वर के बाद आ रहा था, लेकिन अब म के बाद में यदि कोई स्वर यहां पर आ जाता है तो उस म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उस म में किसी भी प्रकार से जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए सम, धन, उचित, ये म के बाद में ये स्वर आ रहा है। आ, ई, उ, ए, री, जो भी है, ओ, औ, ये सब स्वर है। तो इनमें से कोई भी स्वर आए, म के बाद जो है कोई भी स्वर आता है तो म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स, तो ये उ जो है ये इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा समुचित। ये म का म, वैसा का वैसा ही इसमें रह गया है, तो क्या हो जाएगा ये समुचित। उसमें किसी भी प्रकार का जो है परिवर्तन जो है उसमें नहीं आ रहा है, तो ये वैसा का वैसा ही जो है हो जाएगा। अब देखो अगला नियम जो है, छोटे छोटे नियम है कि यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण स हो तो, यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण स हो तो, यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण स हो तो इसके पहले आ को छोड़कर, इसके पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर या क वर्ग हो तो, अन्य स्वर या क वर्ग हो तो स का श हो जाता है, तो स का श हो जाता है, तो स का यहां पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण, किसी भी शब्द का यदि प्रथम वर्ण वहां पर है, यदि प्रथम वर्ण स हो, किसी भी शब्द का यदि प्रथम वर्ण की बोल रहा है कि यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण स हो तो इसके पहले आ को छोड़कर, इसके पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर के वर्ग हो, आ को छोड़ करके इससे, यानी कि स के पहले अ को छोड़ दिया जाए और आ को छोड़ दिया जाए, तो अन्य स्वर या वर्ग हो तो स का जो है वहां पर क्या हो जाएगा, श का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अभी, धन, सेठ। अब देखो कि यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण स हो तो, ये इसका प्रथम वर्ण स है, इसके पहले आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो तो अभी, तो इसमें ई स्वर है, तो तो आ नहीं रहा है यहां पर, तो आ को छोड़कर अन्य स्वर, ये अन्य स्वर है आ रहा है, या के वर्ग को हो तो, या किसी भी वर्ग का हो तो स का जो है यहाँ पर श में परिवर्तन हो जाएगा, या क वर्ग का हो तो स का हमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि या तो इसकी जगह क वर्ग आ जाता है या
आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर यदि वहां पर आ जाता है तो स की जगह श का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अ स्वर नहीं आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, यानी ई आ रहा है, तो यहाँ पर जो है स के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, श का प्रयोग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभिषेक। क्या हो जाएगा, ये अभिषेक। तो इस प्रकार से जो है इन कुछ संधि के नियमों को हमने समझा और जाना, और अगली कक्षाओं में जो है हम बहुत अच्छी तरह से क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, छंद, अलंकार जो है पढ़ेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब विषयों को समझने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं। और यदि आप अपने मित्रों तक जो है पहुंचाना चाहते हैं अच्छी बात को, तो इसे शेयर भी जो है आप कर सकते हैं। धन्यवाद।